अगर आप YouTube पे सर्च कर रहे हो कैंडल बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, 5000 के अंदर कैंडल बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, कौन सा वैक्स सबसे अच्छा है, कौन सी फ्रेग्रेंस कैंडल में यूज़ करें, तो एक मिनट रुक जाओ। मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप चाहो तो उसकी स्पीड इंक्रीज करके भी देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके हज़ारों रुपए बचा ले। मैं आपको आज सिर्फ कैंडल बनाना ही नहीं सिखाऊंगी, मैं आज बिजनेस की रियलिटी बताऊंगी। मैं आपको वो मिस्टेक्स बताऊंगी जो कि हर बिगनर बार बार रिपीट करता है और जिनकी वजह से 90% लोग 6 महीने के अंदर बिजनेस छोड़ देते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आयुषी, फाउंडर ऑफ क्रिएटिव क्लट। हम पिछले कुछ सालों से हैंडक्राफ्टेड कैंडल्स बना रहे हैं। हम वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हैं, बहुत सारे रीसेलर्स के साथ भी काम करते हैं, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग भी करते हैं और रोज बिगनर्स के मैसेजेस आते हैं, मैम प्रोडक्ट बना लिया, मैम ऑर्डर नहीं आ रहे, मैम इंस्टाग्राम पे व्यूज़ नहीं आ रहे। तो आज सारी बातें ऑनेस्टली करते हैं। मैं आपको सिर्फ अच्छी बातें नहीं बताऊंगी, जो रियलिटी है वो बताऊंगी। हो सकता है कुछ बातें हार्श भी लगें, पर अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि कैंडल बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहला ट्रुथ नंबर 1, कैंडल बनाना बिजनेस नहीं होता। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं कि अगर हमने एक कैंडल बना ली तो हम बिजनेसमैन बन गए। नहीं, अगर आपने एक कैंडल बना ली तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक कैंडल मेकर हो, बिजनेस ओनर नहीं। बिजनेस तब स्टार्ट होता है जब कस्टमर आपको पैसे दे के कैंडल खरीदे, उसके बाद रिपीट ऑर्डर करे और फिर किसी और को भी रेकमेंड करे। बिजनेस में सिर्फ वैक्स, विक या रॉ मटेरियल ही नहीं होता, ब्रांड होता है, पैकेजिंग होती है, फोटोग्राफी होती है, इंस्टाग्राम होता है, कस्टमर सपोर्ट होता है, शिपिंग होती है, रिटर्न्स होते हैं, रिव्यूज होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रस्ट होता है। इसीलिए बिगनर्स सिर्फ कैंडल्स बनाना सीखते हैं, बिजनेस बनाना नहीं। आप मुझे कमेंट्स में बताओ, आप कैंडल बनाना सीख रहे हो या बिजनेस बनाना। ट्रुथ नंबर 2, एंड मे बी अ लिटिल हार्श। सो फ्रेंड्स और फैमिली आपके परमानेंट कस्टमर्स नहीं होते। ये थोड़ा सा हार्श लगेगा, लेकिन सच बात है। शुरू में सब बोलेंगे कि वाओ कितनी अच्छी कैंडल बनाई है, वाओ ऐसी कैंडल तो मैंने कहीं देखी ही नहीं, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी। सब आपको बहुत प्रेज करेंगे, लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आएगी बहुत कम लोग एक्चुअली में कस्टमर बनेंगे। और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उनका काम आपका बिजनेस चलवाना नहीं है। आपका कस्टमर इंटरनेट पर है, इंस्टाग्राम पर है, अमेजोन पर है, मीशो पर है, गूगल माई बिजनेस पर है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में है, गिफ्ट शॉप्स में है, होटल्स में है, कैफेज में है। तो फोकस आपका वहाँ होना चाहिए, ना कि ये सोचना कि चलो कोई मेरी फैमिली में से ले ले। आई नो इनिशियली में यू लुक फॉर देम कि वो लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे, बट कब तक कोई आपको सपोर्ट करेगा। यू हैव टू कम आउट, हैव टू स्पीक आउट फॉर योर बिजनेस। सो गो आउट, एक्सप्लोर, सी फॉर दीज प्लेसेस दैट आई हैव टोल्ड यू एंड यू विल श्योरली गेट द ऑर्डर्स फ्रॉम देयर। सो ट्रुथ नंबर 3, 5000 रुपये में बिजनेस स्टार्ट हो सकता है क्या? बिजनेस स्टार्ट हो सकता है 5000 रुपये में, फॉर श्योर। मैंने इस पर बहुत वीडियोस भी बनाई हैं कि कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करें 5000 रुपये में। लेकिन सिर्फ स्टार्ट हो सकता है, ग्रो नहीं हो सकता। मैंने सिर्फ 1000 रुपये में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो पूरी स्टोरी सुनो। लोग कहते हैं कि मैंने सिर्फ 1000 रुपये में बिजनेस स्टार्ट किया। नहीं, वो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन उनकी पूरी स्टोरी जानो। 1000 रुपये में उन्होंने स्टार्ट किया बट ग्रो नहीं किया। बिजनेस एक बार इन्वेस्ट करने से नहीं चलता, हर मंथ इन्वेस्टमेंट लगता है। रॉ मटेरियल बार बार आता है, पैकेजिंग आपको बार बार लेनी पड़ेगी, लेबल्स, फोटोग्राफी, वेबसाइट, एड्स, कोरियर, न्यू फ्रेग्रेंस लॉन्चेस, न्यू जार, टेस्टिंग। बिजनेस मतलब कंटिन्यूस री इन्वेस्टमेंट, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इनफैक्ट हमको बिजनेस स्टार्ट किए हुए इतना टाइम हो गया, 2021 से अब तक, अभी भी हमारा बिजनेस, वी आर जस्ट इन री इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस, राइट? सो दिस इज अ नॉर्मल थिंग। बिजनेस 5000 से शुरू हो सकता है, लेकिन 5000 से ग्रो नहीं हो सकता। सो ग्रो करने के लिए आपको उसमें बार बार री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नाउ ट्रुथ नंबर 4, इंस्टाग्राम अकाउंट बना देने से ऑर्डर्स नहीं आते, रोज कंटेंट बनाना पड़ता है।
ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, कस्टमर को एजुकेट करना पड़ता है, फेस दिखाना पड़ता है, बिहाइंड द सीन्स, पैकेजिंग, मेकिंग, रिव्यूज़, फेलियर, सक्सेस सब दिखाना पड़ता है। इसी वजह से यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में मैं भी बहुत लेज़ी थी कंटेंट बनाने में, बिकॉज आई वॉज नॉट अ फ़ोन पर्सन, बट धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि कंटेंट इज़ द की. There is nothing else you can do apart from making content. So it is the most important part that is mostly ignored by people, but it's the most important part that you have to create content in order to build any kind of business, not just candle, in any business, because आजकल customer internet पर ही है. Now truth number 5, ads is not magic. ठीक है, ये सबसे डेंजरस मिथ है. लोग सोचते हैं कि 1000 रुपये मेटा एड्स में डाल दिए तो कल से ऑर्डर आने लगेंगे. नहीं, एड्स तब काम करते हैं जब प्रोडक्ट्स अच्छा हो, वेबसाइट अच्छी हो, ब्रांड ट्रस्टेड हो, कांस्टेंट कंटेंट ऑलरेडी चल रहा हो, कस्टमर रिव्यूज़ हो. अदरवाइज एड्स में सिर्फ और सिर्फ पैसा वेस्ट होता है और ऑर्डर्स नहीं आते. मे बी आपको कुछ व्यूज़ और लाइक्स ये सब आ जाएंगे, लेकिन ऑर्डर सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे आते हैं जब आपका ब्रांड थोड़ा ट्रस्टेड हो, उसमें रिव्यूज़ भी पड़े हों कस्टमर के, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम है. सो पीपल आर ऑल्सो अवेयर ऑफ दोज थिंग्स. सो उसके लिए ट्रस्ट बिल्ड करना ज़रूरी होता है. ट्रुथ नंबर 7, चीप मत बनाओ, वैल्यू बनाओ. अगर आप सिर्फ लोएस्ट प्राइस पे compete करोगे तो कोई ना कोई ऐसा हमेशा आ जाएगा जो आपसे और कम प्राइस में कैंडल्स दे रहा होगा. लेकिन अगर आप क्वालिटी पे, पैकिंग पे, फ्रेग्रेंस पे, एक्सपीरियंस, कस्टमर सर्विस, इन सब चीज़ों पे काम करोगे तो कस्टमर्स फिर प्राइस नहीं देखता, कस्टमर ब्रांड देखता है. देयर आर मैनी ब्रांड्स जिनकी सेम कैंडल जैसे आप सब बनाते होगे वैसे ही सेम कैंडल्स, या हम बनाते हैं वैसे ही सेम कैंडल्स बहुत सारी ब्रांड्स बना रही हैं, लेकिन क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस दे रही है, उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, सो दैट्स द रीज़न दे आर. जो कैंडल हम शायद 500 में बेच रहे हैं वो कैंडल 2000 में आराम से बिक रहा है, बिकॉज इट इज़ अ ब्रांड. सो यू हैव टू वर्क ऑन दीज पर्टिकुलर थिंग्स जिससे कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट भी अच्छे रेट पे ले पाए. ट्रुथ नंबर 9, लर्निंग पे पैसा खर्च करना एक इन्वेस्टमेंट है. सो लोगों को लगता है कि अरे ये वर्कशॉप इतनी महंगी, मैं नहीं ले सकती, मेरे किसी काम की नहीं है. बट ट्रस्ट मी, वर्कशॉप से आपके इतने सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते हैं. सी, मैंने कभी कैंडल मेकिंग बनाना कैंडल मेकिंग सीखी नहीं है. मुझे आती थी, मेरी कैंडल सही भी बनने लगी थी, बट स्टिल आई टुक वन वर्कशॉप just to be sure that whatever I am doing is right or not. So it literally cleared so much of my doubts that I had while making candles. So लर्निंग पे अगर आपका पैसा खर्च हो रहा है तो आप कर सकते हो, वो लिटरली एक इन्वेस्टमेंट है. इस गलत वैक्स खरीदना, गलत फ्रेग्रेंस, गलत वेक, ये सब गलतियाँ कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन अगर आपने ये सीख लिया तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, एंड उसके बाद भी अगर आप कर रहे हो तो ये सब कुछ टेस्टिंग पे डिपेंड करता है. ये सब टेस्टिंग का पार्ट है. मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स करी थी इनिशियली, ऐसा वैक्स लिया, वैसा वैक्स लिया, बट धीरे धीरे काम करते करते समझ में आने लगा विच इज़ गुड, विच इज़ बैड. सो ये सारे मिस्टेक्स हमने करे हैं, इसी वजह से आज हम कॉन्फिडेंस के साथ अपना प्रोडक्ट बनाते हैं. ट्रुथ नंबर 10, बिजनेस एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है. राइट, आपको धीरे धीरे ग्रो करेगा, तो एक साथ नहीं भागना, धीरे धीरे चलते जाना है बस. सो जो लोग 1 साल तक टिक जाते हैं ना, उनके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं उनसे जो 3 महीने में गिव अप कर देते हैं. उनका बिजनेस कभी ग्रो ही नहीं करता. हर सक्सेसफुल ब्रांड के पीछे हंड्रेड्स ऑफ फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पोर्ड कैंडल्स होती हैं और बहुत सारी स्लीपलेस नाइट. ये सब एक प्रोसेस का पार्ट है. अगर आप सच में कैंडल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और कैंडल ब्रांड बनना चाहते हो तो इस वीडियो को सेव कर लो. जब भी डीमोटिवेट हो दोबारा देख लेना. और अगर आप बिगिनर हो, कमेंट में सिर्फ लिख दो स्टार्ट. मैं पर्सनली कमेंट्स पढ़ूंगी और जितने लोगों की हेल्प हो सकेगी मैं ज़रूर करूंगी. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर.